बच्चों हम यहाँ बात करते हैं निम्न वक्र जो हमें दिए हुए हैं, हमें यहाँ उनकी ढाल को स्टडी करना है। हम ये चेक करेंगे कि इनकी ढाल जो है समान है, परिवर्तित हो रही है, तो बढ़ रही है, घट रही है, उसके बारे में हम समझते हैं। और बच्चों हमने ये जानते हैं कि अगर हमें वक्र के किसी बिंदु पर ढाल को ज्ञात करना है तो वहां पर हमें पहले बनानी पड़ेगी स्पर्श रेखा। फिर स्पर्श रेखा का कोण देंगे, देखेंगे एक्स अक्ष के साथ कि वो एक्स अक्ष के साथ वामावर्त दिशा में कैसा कोण बना रही है। फिर हम अगर ज्ञात कर लें टेन थीटा, और अगर हमें टेन थीटा का मान ज्ञात हो जाए तो हम ढाल को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम अपने अप्रोच को बनाते हैं और चेक करते हैं कि इनकी ढाल कैसी होगी। तो पहले वक्र की बात करते हैं जहां हमें दिखाई दे रहा है सरल रेखा। हम देखते हैं कि इसकी ढाल अलग अलग बिंदुओं पर कैसी आएगी। तो अगर बच्चों हमें ढाल देखना है तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा उस बिंदु पर, स्पर्श रेखा। तो मैंने यहाँ पर तीन अलग अलग बिंदु लिए, और अगर मैं इसकी ढाल को चेक करता हूँ तो मैंने यहाँ पर बनाई स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा बना के कोण देखा एक्स अक्ष के साथ, ये दिखा। इधर भी स्पर्श रेखा बनाई, कोण देखा एक्स अक्ष के साथ, तो इतना मिला। यहाँ पे भी स्पर्श रेखा बना के और कोण चेक कर रहा हूँ एक्स अक्ष के साथ, तो यहाँ पे भी कोण ये यहाँ पर दिखाई दिया। तो अगर हम बच्चों वामावर्त दिशा में ये एक्स अक्ष के साथ कोण देखें इनका, और यहाँ पे भी देखें, तो ये वही लाइन है जो एक्स अक्ष के समांतर है, और ये जो है स्पर्श रेखा दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ नोटिस करें तो जो हमें कोण दिखाई देंगे बच्चों यहाँ पर, वो ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी थीटा और ये कोण भी थीटा। हमें ये जो कोण है वो बिल्कुल समान एक जैसे दिखाई देंगे, समान दिखाई देंगे। जो कोण यहाँ बन रहा है वैसा ही कोण यहाँ बन रहा है, वैसा ही कोण यहाँ बन रहा है। तो हम कह सकते हैं पर जो थीटा है वो कैसा है बच्चों, नियत है। अगर मैं टेन थीटा का मान देखूं तो हर जगह थीटा समान है, तो टेन थीटा का मान भी कैसा होगा बच्चों, नियत होगा। अगर थीटा में परिवर्तन नहीं है तो टेन थीटा के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि टेन थीटा भी कैसा होगा, नियत है। तो यहाँ पर टेन थीटा क्या है, हर बिंदु पर नियत है। अगर टेन थीटा नियत है तो हम जानते हैं बच्चों जो ढाल होता है वो टेन थीटा के बराबर। अगर टेन थीटा नियत है तो ढाल भी कैसी होगी इसकी, नियत होगी। तो हमने कहा इस वक्र की जो ढाल है वो कैसी है, नियत। तो हमें पता चल चुका है बच्चों जो पहला वक्र हमें दिखाई दे रहा था सरल रेखा, उसकी ढाल कैसी आई, नियत है। क्योंकि हर बिंदु पर थीटा समान है और टेन थीटा का मान भी समान, मतलब नियत है, तो ढाल भी नियत होगी। आगे बढ़ते बच्चों अब दूसरे वक्र के लिए बात करते हैं। हम चेक करते हैं कि इधर ढाल कैसी दिखाई देगी, हमें यहाँ ढाल का कैसा पता चलेगा कि ढाल कैसी है, यहाँ पर वो चेक करते हैं। तो हमने अलग अलग बिंदु लिए फिर से ढाल चेक करने के लिए वक्र के। इसको मैंने पहला बिंदु, इसे दूसरा और इसे तीसरा बिंदु। यहाँ ढाल चेक करनी है तो बनाई स्पर्श रेखा, कोण देगा एक्स अक्ष के सापेक्ष, ये दिखा वामावर्त दिशा में। यहाँ ढाल चेक करनी है, बनाई स्पर्श रेखा, कोण देखा एक्स अक्ष के सापेक्ष। यहाँ पे भी स्पर्श रेखा बनाई और कोण देखा एक्स अक्ष के सापेक्ष। तो बच्चों अगर यहाँ आप नोटिस करें पहले दूसरे और तीसरे बिंदु पर जो कोण है, अगर आप इसे नोटिस करें तो यहाँ पर कोण अलग अलग दिख रहा है, यहाँ कोण समान नहीं है। यहाँ कोण हमें कम दिखाई दे रहा है, यहाँ उससे ज्यादा दिख रहा है, और यहाँ उससे और ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि कोण समान नहीं है। यहाँ का हमने थीटा वन, इधर कोण का थीटा टू, इधर का थीटा थ्री। तो हम कह सकते हैं बच्चों जो थीटा वन है वो कम है, थीटा टू उससे ज्यादा है, और थीटा थ्री इन सबसे ज्यादा है। तो तीसरे बिंदु पर जो कोण आ रहा है वो इन सबसे ज्यादा है। हमें दिख रहा है बच्चों जो ये कोण है वो 90 डिग्री से कम है, ये कोण भी 90 डिग्री से कम है। इस तरह से यहाँ पर भी कोण 90 डिग्री से कम है। तो ये कोण 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब ये चल रहा है प्रथम चतुर्थांश में। हम जानते हैं पहले प्रथम चतुर्थांश में जो टेन थीटा का मान है, अगर थीटा बढ़ता है तो टेन थीटा का मान भी बढ़ता है। तो हम कहेंगे टेन थीटा वन जो होगा वो कम है, और टेन थीटा टू उससे ज्यादा है, और टेन थीटा थ्री इनसे भी ज्यादा है। क्योंकि कोण बढ़ेगा तो टेन थीटा का मान भी बढ़ेगा। प्रथम चतुर्थांश के अंदर अगर कोण बढ़ रहा है तो टेन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। तो हमें पता चला बच्चों जो यहाँ ढाल है वो कम है, इधर ढाल उससे भी ज्यादा, इधर ढाल सबसे ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जो वक्र में जो ढाल है वो कैसी है, बढ़ते हुए क्रम में है। अगर वन से टू और फिर टू से थ्री वाले बिंदु तक जाते हैं वक्र में, तो हमें दिख रहा है कि जो ढाल टेन थीटा बढ़ रहा है तो टेन थीटा का मान बढ़ेगा, इसका मतलब ढाल भी बढ़ रही है। तो हमने कहा कि इसकी ढाल कैसी है, बढ़ रही है। ऐसे ही बच्चों तीसरे वक्र की बात करते हैं, वहां चेक करते हैं। तो वहां पे चेक करने के लिए मैंने अलग अलग बिंदु लिए, फिर से वहां पर चेक करने के लिए हमने बनाई, ढाल चेक करने के लिए हमने बनाई स्पर्श रेखा। तो पहले बिंदु पे बात करूं तो स्पर्श रेखा बनी, कोण चेक किया, यह आया। इधर बात करें स्पर्श रेखा बनाई, कोण चेक किया, ये बना। इधर स्पर्श रेखा बनाई तीसरे बिंदु पर और कोण चेक किया तो ये दिखा हमें।
हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर कोण θ1, यहाँ कोण θ2 और यहाँ कोण θ3। और यहाँ पर भी कोण जो दिख रहा है वो हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है। जो बिंदु 1 पर जो कोण दिख रहा है स्पर्श रेखा का वो ज्यादा दिख रहा है, 2 पर उससे कम है और 3 पर उससे भी कम है। तो यहाँ दिख रहा है कि हमें जो कोण है वो भी अलग अलग बन रहे हैं अलग अलग बिंदु पर। जो स्पर्श रेखा का जो कोण बनाया है एक अक्ष के साथ, तो हम यहाँ कह सकते हैं जो θ1 है वो ज्यादा है, θ2 उससे कम है और θ3 इनसे भी कम है। अब tan θ चेक करते हैं बच्चों यहाँ पर। तो हमें पता है कि ये जो कोण है वो प्रथम चतुर्थांश में चल रहा है, 90 डिग्री से कम है, तो कहाँ चल रहा है? प्रथम चतुर्थांश में। अगर कोण का मान घटता है तो tan θ का मान भी घटेगा। तो हम कह सकते हैं tan θ1 सबसे ज्यादा होगा, tan θ2 उससे कम और tan θ3 इनसे भी कम होगा। तो हमें पता चला tan θ का मान घट रहा है। हम जानते हैं जो ढाल है वो किसके बराबर है? tan θ के बराबर। तो 1 से 3 तक जा रहे हैं तो tan θ का मान घट रहा है। तो tan θ घट रहा है तो हम कह सकते हैं जो ढाल है वो भी क्या होगी? घटेगी। तो तीसरे वाले वक्र में जो ढाल है वो कैसी है? घटते हुए क्रम में है। तो यहाँ पर जो ढाल है वो घट रही है। हमें पता चल चुका है बच्चों इसी तरह से कि अगर हम tan θ का मान को चेक करें अलग अलग बिंदु पर तो हम ढाल के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हमें tan θ हर जगह बराबर है, तो हमने कहा ढाल यहाँ पर नियत है। यहाँ देखा तो θ का मान बढ़ रहा है तो tan θ का मान भी बढ़ रहा है, तो ढाल यहाँ पर बढ़ रही है। और यहाँ θ घट रहा है, tan θ का मान भी घट रहा है, तो ढाल यहाँ पर घट रही है। तो इस तरह से हमने बच्चों इन 3 वक्र को चेक किया कि यहाँ पर ढाल किस तरह से परिवर्तित हो रही है। बच्चों अब बात करते हैं चौथे वक्र के लिए, इसे हम ध्यान से समझते हैं। अगर मुझे इस वक्र की ढाल में परिवर्तन को ज्ञात करना है तो मुझे यहाँ पर अलग अलग बिंदु लेके बनानी पड़ेगी स्पर्श रेखा, फिर उसकी मदद से हम चेक करेंगे कि ढाल में कैसा परिवर्तन है। तो देखते बच्चों यहाँ पर मैंने अलग अलग बिंदुओं को दर्शाया, इसे का 1, इसे का 2, इधर कह रहा हूँ ये तीसरा बिंदु है, ये चौथा बिंदु और ये 5वां। अब पहले अगर मुझे 1 के लिए बात करूँ तो पहले बनाऊंगा ढाल चेक करने के लिए मुझे बनानी पड़ेगी स्पर्श रेखा। कोण देखेंगे इसका एक अक्ष के सापेक्ष, इधर का मैंने कोण बना θ1। सेकंड वाले बिंदु के लिए बात करें तो बनाई स्पर्श रेखा, कोण देगा एक अक्ष के सापेक्ष, कोण का θ2। तीसरे वाले बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाई और कोण का θ3। अगर बच्चों यहाँ ध्यान से देखें तो ये स्पर्श रेखा ही एक अक्ष के समांतर है। तो अगर कोई रेखा एक अक्ष के समांतर है तो एक अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी? 0 डिग्री। तो हम कहेंगे θ3 का जो मान होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री। फोर्थ वाले बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाई, कोण देखा इसे का θ4। और 5 वाले बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाई और कोण का θ5। इस तरह से बच्चों हमने स्पर्श अलग अलग बिंदु पर स्पर्श रेखा बना के कोण को देखा। तो अब यहाँ से समझते बच्चों हमें कोण अलग अलग दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका डिनोशन यहाँ पर θ1 का θ2 θ3 θ4 और θ5। अब चेक करते बच्चों पहले और दूसरे बिंदु पर। अगर कोण को देखें तो हमें कोण जो दिखाई दे रहा है वो 90 डिग्री से ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कोण भी 90 डिग्री से ज्यादा है और ये कोण भी 90 डिग्री से ज्यादा है। अगर कोण 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम है, इसका मतलब ये कोण कहाँ आ रहे होंगे? दूसरे चतुर्थांश में। अगर ये दूसरे चतुर्थांश में है तो tan θ का मान सोचिए बच्चों कैसा होगा? हम जानते हैं दूसरे चतुर्थांश में tan θ कैसा होगा? माइनस में, नेगेटिव में होगा। इसका मतलब अगर tan θ माइनस में तो यहाँ पर जो ढाल होगी वो भी कैसी होगी? नेगेटिव में होगी। हम कह सकते हैं 1 और 2 बिंदु पर जो ढाल होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव में होगी, ऋणात्मक होगी। तो हमने कहा यहाँ पर ढाल कैसी होगी? नेगेटिव। तीसरे वाले बिंदु पर बात करते हैं बच्चों, जहाँ कोण दिख रहा है हमें कि ये जो स्पर्श रेखा कोण बना रही है इसके साथ 0 डिग्री। tan 0 का मान अगर हम ज्ञात करें तो वो होता है 0। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो ढाल होगी वो कितना हो जाएगा? 0। तो इधर ढाल कितनी आ गई? 0। यहाँ बात करते बच्चों चौथे और 5 वाले बिंदु पर। यहाँ पर कोण देखें तो 90 डिग्री से कम है, यहाँ पे भी कोण 90 डिग्री से कम है। इसका मतलब ये कौन से चतुर्थांश में? प्रथम चतुर्थांश में। तो ये कोण कौन से चतुर्थांश में? प्रथम चतुर्थांश में। tan θ का मान निकाले तो प्रथम चतुर्थांश में tan θ का मान पॉजिटिव आएगा। अगर tan θ पॉजिटिव तो ढाल भी पॉजिटिव, क्योंकि ढाल किसके बराबर थी? tan θ के बराबर। तो हम कहेंगे यहाँ पर ढाल कैसी आएगी? पॉजिटिव। बच्चों में यहाँ से पता चला कि पहले ढाल तो कैसी है? नेगेटिव, फिर ढाल हो गई 0 और फिर ढाल हो गई पॉजिटिव। तो अगर हम देखें इस वक्र की बात करें 1 से 5 की तरफ बिंदु की तरफ चले हैं तो पहले ढाल नेगेटिव है, फिर 0 है और फिर पॉजिटिव है। अगर कोई चीज नेगेटिव से कैसी हो रही है बच्चों? पॉजिटिव। तो ढाल हो रही है नेगेटिव से
पॉजिटिव। तो सोचिए बड़े कोई चीज नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है तो बढ़ रही है घट रही है। तो हम कहेंगे कि अगर कोई चीज नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है तो वो चीज बढ़ रही है। तो हम बच्चों यहाँ कहेंगे कि इस वक्र की जो ढाल है वो क्या होगी, बढ़ रही है। तो यहाँ पर ढाल बढ़ रही है। अब बच्चों इसको हम थोड़ा डायरेक्टली याद रखने का तरीका देखते हैं। अगर हम एक एक करके एंगल देखेंगे तो हम ज्ञात तो कर पा रहे हैं कि ढाल में परिवर्तन कैसा है, पर टाइम ज्यादा लगेगा। अगर हम इसका डायरेक्ट तरीका देखें तो ये समझिए, अगर मैं इसके शेप की बात करूं तो हमें ऐसे शेप दिखाई दे रही है बच्चों यहाँ पर। अगर इसकी शेप की देखिए बात करें तो इस तरह से शेप दिखाई दे रही है। ऐसी शेप हमें बेसिकली हम उसको कहते हैं एक स्ट्रेट बाउल की शेप दिख रही है। कैसी शेप दिख रही है बच्चों, स्ट्रेट बाउल की तरह। एक कटोरा होता है सीधा कटोरा, उस तरह से हमें ये शेप दिखाई दे रही है। तो हमने कहा अगर वक्र की शेप ऐसे स्ट्रेट बाउल की तरह दिखेगी तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि सीधा कंक्लूजन क्या होगा कि उसकी ढाल क्या होगी, बढ़ रही है। तो हमने कहा अगर शेप स्ट्रेट बाउल की तरह दिखेगी तो हम कहेंगे कि उस वक्र की जो ढाल है वो बढ़ती हुई है। हमने कहा स्ट्रेट बाउल शेप दिखी तो ढाल बढ़ेगी। तो इस तरह से हमें सीधा कंक्लूजन से याद रख सकते हैं इसको। इस कंक्लूजन को देखिए बच्चों अप्लाई भी करना सीखते हैं। अगर मैं इस दूसरे वक्र में बात करूं तो आपको ये शेप दिखाई दे रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो शेप है वो स्ट्रेट बाउल का एक पार्ट है या एक भाग है। तो चाहे स्ट्रेट बाउल शेप दिखे चाहे उसका एक भाग ही क्यों ना दिखे, तो हमें ये दिख रहा है कि स्ट्रेट बाउल शेप का एक पार्ट दिख रहा है या एक भाग दिखाई दे रहा है। तो अगर उस तरह से दिख रहा है तो मैं सीधा कह सकता हूँ कि इस वक्र की जो ढाल होगी वो क्या होगी, बढ़ रही होगी। तो मैं थीटा चेक करे बिना भी सीधा डायरेक्टली कह सकता हूँ इस कंक्लूजन से कि अगर स्ट्रेट बॉल की शेप दिखे या उसका कोई भाग ही क्यों ना दिखे तो हम कहेंगे कि उसकी ढाल कैसी है, बढ़ रही है। तो इस तरह से हम सीधा बच्चों कह सकते हैं इस वक्र की ढाल क्या है, बढ़ रही है। और हमने चेक भी किया था कि इसकी ढाल क्या थी, बढ़ रही थी। आगे बढ़ते बच्चों हमसे एक और चीज यहाँ पर पूछी जा सकती है जो होता है ढाल का परिमाण। अगर हमसे कभी ये पूछा जाए कि ढाल का परिमाण कैसे परिवर्तित हो रहा है तो वो हम चेक करते हैं बच्चों। पहले हम समझते हैं कि ढाल का परिमाण क्या होता है। तो अगर हमें ये पहले समझ में आ जाए कि ढाल का परिमाण क्या है तो फिर हम उसको समझ सकते हैं कि ढाल का परिमाण कैसे परिवर्तित होगा। इसको समझते हैं बच्चों। ढाल का परिमाण का मतलब है कि अगर आप ढाल का मोड निकाल लें, ये आप बच्चों जानते हैं कि इसे जो साइन कहते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये जो साइन है इसे कहते हैं मॉड्यूलस साइन। अगर आप ढाल का मोड निकालें, मॉड्यूलस निकालें तो हम उसे कहते हैं ढाल का परिमाण। आप जानते हैं बच्चों अगर किसी चीज का मोड निकाला जाता है तो अगर यहाँ वैल्यू चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, मॉड्यूलस जो है, मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है मैथमेटिकल ऑपरेटर, ये हमेशा क्या आंसर देता है, पॉजिटिव में। तो जो मोड लगा ले अगर डाल के का मॉड्यूलस निकाले तो वो होगा डाल का परिमाण। और इसकी वैल्यू हमेशा किस में आती है बच्चों, मॉड्यूलस अगर साइन लगा दिया जाए तो इसकी वैल्यू किस में आती है, हमेशा पॉजिटिव आती है। तो अब इसको चेक करते हैं बच्चों कि हम अलग अलग बिंदुओं पर ढाल के परिमाण को चेक करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ढाल का परिमाण कैसे परिवर्तित होता है। उसको चेक करने के लिए बच्चों हमें कोण को कोई वैल्यू यहाँ पर माननी होगी। जो यहाँ पर कोण दिख रहे हैं उसके हिसाब से हम कुछ वैल्यू मानेंगे और उसके हिसाब से फिर हम ढाल का परिमाण को ज्ञात करेंगे। बच्चों यहाँ हमें कोण 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री से ज्यादा है, पर θ2 θ1 से और बड़ा कोण दिख रहा है। तो मैंने इसको 120 डिग्री मान लिया और इसको मान लिया 150 डिग्री। ये कोण तो यहाँ पर 0 डिग्री है, स्पर्शरेखा का कोण जो है एक्स अक्ष के साथ। तो पहले यहाँ पर ढाल निकालते हैं। ढाल निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा tan थीटा। तो हमने बोला tan 120 डिग्री का मान होगा -√3। तो tan 120 डिग्री की वैल्यू निकाली तो ढाल कितनी है, -√3। अगर उसका अपन ले ले मोड, तो बच्चों अगर मैं इसका ले लूँ मॉड्यूलस ले लूँ तो -√3 का जो मोड आएगा वो आएगा प्लस का √3। तो यहाँ पे ढाल का परिमाण कितना हो गया, प्लस का √3। यहाँ बात करते बच्चों, यहाँ पे कोण लिया 150 डिग्री, tan 150 डिग्री का मान आएगा माइनस का 1/√3। हमें यहाँ पे ढाल मिली माइनस का 1/√3। उसका ले ले अगर मोड, मॉड्यूलस ले ले तो -1/√3 का मोड होगा प्लस का 1/√3। तो ढाल का परिमाण कितना हो गया यहाँ पर दूसरे बिंदु पर, प्लस का 1/√3। यहाँ पे ढाल का मान है 0 और उसका मोड ले तो 0 का मोड 0 ही होगा। यहाँ पे ढाल का परिमाण होगा 0। तो बच्चों हम अगर 1 से 3 तक जाए तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ढाल का परिमाण √3 है, फिर यहाँ हो गया 1/√3 और फिर यहाँ हो गया 0। तो हमें दिख रहा है कि ढाल का परिमाण √3 से हो गया 0। इसका मतलब ढाल का परिमाण घट रहा है या बढ़ रहा है। तो हम कहेंगे कि 1 से 3 तक जाने में ढाल का परिमाण घट रहा है। ठीक है बच्चों, अब आगे चेक करते हैं 4 और 5 वाले पॉइंट को कि यहाँ पे ढाल का परिमाण कैसा मिलेगा। यहाँ पे भी हम एंगल मानते हैं। मैंने मान लिया यहाँ एंगल है 45 डिग्री, यहाँ उससे ज्यादा है तो यहाँ मान लिया 60 डिग्री। अगर यहाँ ढाल का परिमाण जानना है तो पहले ढाल निकालते हैं। हमने tan 45 डिग्री का मान निकाला तो tan 45 डिग्री आएगा 1। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1। अगर उसका मोड ले ढाल का वैल्यू, ढाल का मोड ले
1 का मोड कितना होगा बच्चों, 1 ही होगा, तो यहाँ पे ढाल का परिमाण आएगा 1। यहाँ बात करें tan 60 डिग्री का मान होगा √3, तो हमें ढाल मिल गई √3, उसका मोड ले तो √3 का मोड √3 होगा, तो ढाल का परिमाण होगा √3। तो बच्चों अगर 3 से 5 की तरफ जाए तो यहाँ ढाल का परिमाण 0 है, यहाँ है 1 और यहाँ है √3। तो हम देखें कि ढाल का परिमाण 0 से हो रहा है 1, फिर हो रहा है √3, तो ढाल का परिमाण जो है वो बढ़ रहा है। तो हमें पता चल गया बच्चों कि पहले ढाल का परिमाण घट रहा है और उसके बाद बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ढाल का परिमाण है पहले तो क्या होगा बच्चों, घट रहा है। हमने कहा पहले जो ढाल का परिमाण है, ढाल के परिमाण को अपन ऐसे मॉड्यूलस साइन के साथ दिखाते हैं। हमने कहा इसको क्या रीड करेंगे, ढाल का परिमाण। तो पहले तो घट रहा है, फिर ढाल का परिमाण क्या होगा, बढ़ेगा। फिर हमने कहा बच्चों जो ढाल का परिमाण है वो बढ़ेगा। तो इस तरह से हमें ढाल के बारे में परिमाण को समझना है। हमने क्या कहा कि बच्चों अगर पूरे वक्र की बात करें, से स्ट्रेट बॉल दिख रहा है, हम कहेंगे ढाल बढ़ रही है। और ढाल के परिमाण की बात करें तो पहले घट रहा है और फिर बढ़ रहा है, जैसा कि अपन ने यहाँ पर जो कोण थे उनकी वैल्यू मान के समझा। इसका भी एक शॉर्ट तरीका है, अगर हम इसको और आसानी से याद रखना चाहें, इसको याद कैसे रखें कि ढाल का परिमाण घट रहा है या बढ़ रहा है, तो उसको याद रखने के लिए बच्चों एक आसान सा तरीका है कि हम झुकाव देखें, स्पर्श रेखा का झुकाव देखें। अगर स्पर्श रेखा एक शख्स के तरफ कम झुकी हुई है तो ढाल का परिमाण ज्यादा होगा, और अगर स्पर्श रेखा एक शख्स की तरफ ज्यादा झुक रही है तो ढाल का परिमाण कम होगा। तो यहाँ देखें बच्चों, तो यहाँ से स्पर्श रेखा इस तरफ और फिर इस तरह से बन रही है, तो स्पर्श रेखा एक शख्स की तरफ झुकती जा रही है तो ढाल का परिमाण कम होता जाएगा। फिर यहाँ देखें तो स्पर्श रेखा ऐसे ऊपर की तरफ उठ रही है, मतलब एक शख्स से कम झुक रही है, एक शख्स की तरफ कम झुक रही है, ऊपर उठ रही है, तो ढाल का परिमाण बढ़ेगा। तो हम झुकाव से चेक कर सकते हैं ढाल के परिमाण को। इसी तरह से बच्चों पांचवें वक्र की बात करते हैं, जो भी हमने सीखा यहाँ पे भी यही चीजें अप्लाई करते हैं और समझते हैं कि ढाल में कैसे परिवर्तन आएगा। तो अगर बच्चों मुझे इस वक्र के ढाल का परिवर्तन ज्ञात करना है तो मुझे अलग अलग बिंदु पर पहले स्पर्श रेखा बनानी होगी, फिर चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अलग अलग बिंदु लिए, ये बोला पहला बिंदु, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पर चौथा बिंदु और ये पांचवा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर अगर मुझे ढाल ज्ञात करनी है अलग अलग बिंदु पर बनानी पड़ेगी स्पर्श रेखा। कोण देखा एक शख्स के साथ, इधर का θ1, यहाँ स्पर्श रेखा बनाई। कोण देखा एक शख्स के साथ, इधर का θ2, यहाँ स्पर्श रेखा बनाई। कोण देखा तो ये स्पर्श रेखा एक शख्स के समांतर है, ये जो कोण बनाएगी ये होगा 0 डिग्री। तो हमने कहा कि स्पर्श रेखा कितना कोण बनाएगी, 0 डिग्री। इधर बात करते स्पर्श रेखा बनाते कोण देखते हैं बच्चों, यहाँ पर तो एक शख्स के साथ कोण देखा तो ये मिला θ4, और इसका इधर भी स्पर्श रेखा बनाई, कोण देखा एक शख्स के साथ तो ये मिला θ5। तो इस तरह से बच्चों हमने कोण को अभी यहाँ पर चेक किया। अब देखते हैं बच्चों पहले और दूसरे बिंदु पर जो कोण दिखाई दे रहा है वो 90 डिग्री से कम है। अगर कोण 90 डिग्री से कम है तो tan θ का मान कैसा होगा बच्चों, जब पॉजिटिव होगा। तो हम कहेंगे अगर tan θ पॉजिटिव तो ढाल भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर ढाल कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो इधर 1 और 2 पर ढाल होगी पॉजिटिव। यहाँ θ 0 है तो tan 0 का मान 0, तो ढाल यहाँ पर होगी 0। यहाँ बात करें बच्चों तो कोण है 90 डिग्री से ज्यादा। अगर आप यहाँ देखें ढंग से तो कोण 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे भी कोण 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है। कौन से वाले बिंदु पर, चौथे और पांचवें पर। अगर कोण 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 से कम है, ये दूसरे चतुर्थांश में, तो tan θ का मान कैसा आएगा, माइनस में, नेगेटिव। तो tan θ नेगेटिव तो ढाल भी कैसी होगी, नेगेटिव। तो हमने कहा बच्चों यहाँ पर जो ढाल होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। तो हमें पता चल चुका है कि पहले ढाल का मान जो था पॉजिटिव था, फिर 0 हो गया, फिर नेगेटिव हो गया। अगर किसी चीज का मान पॉजिटिव से हो जाए नेगेटिव तो हम कहेंगे कि वो घट रही है या बढ़ रही है। तो हम कहेंगे बच्चों की यहाँ पर जो ढाल है वो क्या हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब ढाल घट रही है। अगर कोई चीज पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है तो उसकी जो मान है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। हम कहेंगे इस वक्र की जो ढाल है वो क्या हो रही है, घट रही है। अब बच्चों अगर हम डायरेक्टली याद रखना चाहें, इसको याद कैसे रखें, तो फिर से हम शेप को देखते हैं। ऐसे तो हम एक एक करके कोण देखेंगे तो भी हम बता सकते हैं, पर उससे एक डायरेक्ट तरीका, अगर हम शेप को देखें तो हमें शेप इस तरह से दिखाई दे रही है। इस तरह से शेप को हम कहते हैं बच्चों इन्वर्टेड बॉल। ये शेप थी स्ट्रेट बॉल, ये उसका उल्टा दिख रहा है ऐसे उल्टे कटोरे की तरह, वैसे हमने कहा इन्वर्टेड बॉल। अगर शेप वक्र की शेप ऐसे इन्वर्टेड बॉल की तरह दिखेगी तो हम सीधा डायरेक्ट कंक्लूजन कह सकते हैं कि उसकी ढाल क्या होगी, घटेगी। तो अगर शेप इन्वर्टेड बॉल की तरह है बच्चों तो हम कहेंगे कि जो उसकी ढाल है वो क्या है, घट रही है।
तो इस तरह से हमने लिखा इन्वर्टेड बाउल, तो ढाल क्या होगी वक्र की, घट रही होगी। तो इस तरह से हमें ये कंक्लूजन याद रखना है कि शेप इन्वर्टेड बाउल दिखे, चाहे उसका कोई भाग ही क्यों ना दिखे, उसका कोई पार्ट या भाग क्यों ना दिखे, तो भी हम कहेंगे कि उस वक्र की ढाल क्या होगी, घटेगी। तो इसको भी बच्चों यहाँ पे अप्लाई करना सीखते हैं। हमें तीसरा वक्र देखा था हमने, इस वक्र को देखें तो ये हमें एक इन्वर्टेड बाउल का एक भाग या एक पार्ट दिखाई दे रहा है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि इस वक्र की जो ढाल होगी वो क्या हो रही होगी, घट रही होगी। और हमने बच्चों थीटा से भी चेक किया था, तो हमें कंक्लूजन ये आया था कि ढाल क्या हो रही है, घट रही है। आगे बढ़ते बच्चों, हम नेक्स्ट चीज की बात करते हैं इसी तरह से, कि अब यहाँ पे चेक करते हैं कि ढाल का परिमाण क्या होगा। तो हम अगली बात करते हैं कि ढाल का परिमाण के बारे में, उसका परिवर्तन चेक करते हैं कि ढाल का परिमाण का जो परिवर्तन है वो इस वक्र में कैसा आएगा। तो बात करते हैं बच्चों ढाल का परिमाण। अब इसको समझते ढाल के परिमाण को, तो हमने चेक किया था कि भाई एक तो कोण का मान देख के वैल्यू निकाल के फिर ढाल का परिमाण निकालें, और दूसरा था कि हम झुकाव से चेक कर लेते हैं कि अगर स्पर्श रेखा एक अक्ष की तरफ ज्यादा झुकेगी तो ढाल का परिमाण घटेगा, और कम झुकेगी तो ढाल का परिमाण बढ़ेगा। तो हम यहाँ देखें तो बच्चों स्पर्श रेखा 1 से 3 तक जा रहे हैं, तो एक अक्ष की तरफ झुकती जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ढाल का परिमाण पहले घट रहा है। फिर चेक किया बच्चों तो स्पर्श रेखा इस तरह से यहाँ पर ऐसे दिख रही है, फिर यहाँ पर ऐसे दिख रही है, तो ये स्पर्श रेखा एक अक्ष की तरफ कम झुक रही है, तो ढाल का परिमाण फिर बढ़ रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पे भी वैसा ही परिवर्तन आ रहा है कि पहले जो ढाल का परिमाण है वो तो क्या होगा, घटेगा। तो हमने कहा पहले जो ढाल का परिमाण है वो तो घटेगा, और फिर जो ढाल का परिमाण होगा बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी बच्चों वैसा ही परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है कि पहले ढाल का परिमाण घटा और फिर बढ़ेगा। तो इस तरह से बच्चों हमें ढाल के परिमाण को याद रखना भी आसान हो गया है, तो हमें इस तरह से चेक करना आना चाहिए बच्चों, और अगर हमें कंक्लूजन याद है तो हम बहुत जल्दी से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं।